स्तर पर उतर करके संगठन की समीक्षा ले रहे हैं। ग्रामीण स्तरों में जो वो जातियां हैं जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक या फिर सामान्य वर्ग में जो पिछड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को एकत्रित करके उनको संगठन में जोड़ा जा रहा है। जो लोग सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े और पिछाड़े गए लोग हैं, ऐसे लोगों को दल के साथ जोड़ करके उनकी लड़ाई लड़ने का काम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कर रही है। और उसी उद्देश्य को लेकर के हम सभी लोग ग्रामीण स्तर पर उतर करके सेक्टर और बूथ की समीक्षा ले रहे हैं। इसके साथ साथ जो एनडीए में जब से हम लोग शामिल हुए हैं, एनडीए का एक लक्ष्य रखा गया है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने का। तो 80 सीट हम तभी जीत पाएंगे जब हम ग्रामीण स्तर पर संगठन अपना मजबूत रखेंगे, बूथ का संगठन मजबूत रखेंगे, सेक्टर का संगठन मजबूत रखेंगे, ब्लॉक और विधानसभा का संगठन मजबूत रखेंगे, युवा मोर्चा का संगठन मजबूत रहेगा, महिला मोर्चा का संगठन मजबूत रहेगा, तभी हम किसी लड़ाई को जीत सकते हैं। उसी कड़ी में पूरे प्रदेश में हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा और जो हमारे पार्टी के होल टाइमर हैं उनके द्वारा, मतलब सभी पदाधिकारियों के द्वारा ग्रामीण स्तर तक उतर करके संगठन की समीक्षा हो रही है। समीक्षा के दरमियान जो कमियां पाई जा रही है उसको दूर किया जा रहा है। जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको भी सदस्यता दिला करके पार्टी के उचित पदों पर रख करके उनसे भी काम कराने की व्यवस्था की जा रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम सभी लोग ग्रामीण स्तर तक जाकर के काम करने का कार्य कर रहे हैं। घोसी चुनाव में सुहेलदेव का जादू नहीं चल पाया। नहीं, घोसी चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जादू खूब चला था। शायद उसको लोग देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो प्रोपेगेंडा उड़ाया जा रहा है ये विपक्षियों द्वारा उड़ाया जा रहा है। उड़ाने के पीछे कारण भी ये है कि विपक्षी इस चीज को भली भांति समझ गया है कि लाख ताकत लगा लीजिए, जो राजभर मतदाता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ है वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं है। विरोधी जो अपना प्रयास कर रहा है, जो योजना बना रहा है, उसका योजना असफल साबित हो रहा है। तो वो जो असफल हो रहा है तो कहावत वो सिद्ध हो जा रही है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। तो विपक्षियों द्वारा मिला जुला करके यही कार्य किया जा रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब घोसी उपचुनाव में प्रवेश की तो 328 बूथ पर वो अपना प्रभाव दिखाया, 328 बूथ पर काम किया। 328 बूथ में से 210 बूथ ऐसे बूथ थे जहां पर राजभर मतदाताओं का प्रभाव था। तो हम 210 बूथ पर 40,452 वोट अर्जित करके हमने अपने वोट को साबित किया कि हमारा वोट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का वोट भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल पर गया है। ये डाटा है और ईसीआई के वेबसाइट पर उपलब्ध है, निकाल के कोई भी देख सकता है। बस विरोधियों का काम है विरोध करना। विरोधी इस चीज को भली भांति जान रहा है कि अब हमारा जादू नहीं चलने वाला है, अखिलेश का जादू नहीं चलने वाला है, मायावती का जादू नहीं चलने वाला है। तो वो उसी प्रकार का कृत्य कर रहा है। जब हमारे वोट को नहीं ले पा रहा है तो वो बेतुकी बयान दे रहा है और उल्टा पुल्टा अपना बोल रहा है। तो घोसी चुनाव देश का चुनाव नहीं तय कर रहा है। घोसी का चुनाव घोसी की जनता ने लड़ा था। वहाँ समाजवादी का नहीं मतलब था, वहाँ माननीय सुधाकर सिंह जी का मतलब था और दारा सिंह चौहान जी का मतलब था। जनता बदलाव के मूड में थी, जनता ने बदलाव कर दिया। और ये बदलाव उस समय भी दिख जाता, अगर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी होता तो समाजवादी को उसकी हैसियत समझ में आ गई होती। लेकिन मायावती जी उपचुनाव नहीं लड़ती हैं, उन्होंने उपचुनाव नहीं लड़ाया और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया। अंतोगत्वा स्थिति ऐसी हो गई कि धन बल और उन प्रलोभन का प्रयोग करते हुए समाजवादी पार्टी के लोगों ने जीत हासिल किया है। परसों अखिलेश यादव का बयान आया है कि जो लोग बीजेपी के साथ है वो अहंकारी है। सबसे बड़ा अहंकारी तो अखिलेश यादव है। अगर अहंकार में नहीं रहता तो 2022 की सरकार नहीं बन जाती। वो तो बांह चढ़ा चढ़ा के कहते थे कि प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 10 हेलीकॉप्टर की हमने बात किया था, कहें कोई आवश्यकता नहीं। हमने कहा निकल करके एक यात्रा चलाई जाए, छोटा सा नज़ीर हमने पेश किया था। वो तो लड़के झगड़ के प्रयास करके पूर्वांचल की जो यात्रा चली थी, रथ यात्रा, वो हम लोगों ने चलवाया था। उस यात्रा ने पूरे प्रदेश का माहौल ही बदल दिया। अखिलेश यादव अहंकार में हो गए कि बीजेपी एंटी बीजेपी कैंपेनिंग चल रही है, हम चुनाव जीत जाएंगे। कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दिए। सीट हमको एक व्यक्ति है वो घूम घूम करके चिल्ला के कह रहा है 17 सीट। अरे बेवकूफ, उसी से पूछ लो ना जिसके पैसे के दम पर तुम घूम रहे हो। उसी से पूछ लो ना कि 17 सीट दिए थे तो 12 सीट पर कौन लड़ा था चुनाव। वो तो डीड तय हुआ था अखिलेश यादव जी से। वो तो कागज आज भी मैं रखा हुआ है जिसपे अखिलेश यादव ने साइन कर रखा है। 17 सीट में से 12 प्रत्याशी तो उन्हीं के थे। हमारे बगल में रामदहीन पासवान जी बैठे हुए हैं। सलेमपुर से हमारा प्रत्याशी ये था। सलेमपुर से रामदहीन पासवान जी को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था। नामांकन भी हमने करा दिया था, एबी फॉर्म भी पहुंचा दिया था। लेकिन अखिलेश यादव इतना घमंड में हो गए थे कि उन्होंने कह करके इतना फोन पे फोन तमाम तरह के दबाव बना करके वहां से हमारे प्रत्याशी का पर्चा हटवा करके अपने प्रत्याशी का दे दिया। उसी से पूछ लो अखिलेश यादव जी से। बगल की सीट संत कबीर नगर की है, वहां हमारा प्रत्याशी, वहां एक महिला चुनाव लड़ने के लिए तैयार थी। उस महिला को हमने एबी फॉर्म भिजवा दिया, सारी व्यवस्था करा दिया, प्रचार चालू हो गया, मैं संगठन की बैठक ले लिया, वहां पर भी हमारे प्रत्याशी बदल दिए गए। महाराजगंज की सीट जो थी
उस सीट पर तो जो व्यक्ति 17 सीट की चिल्ला रहा है, उस सीट पर उस व्यक्ति ने ही प्रत्याशी बदल दिया था। वहां तो हम अपने प्रत्याशी जो हमारे रामकोला के विधायक थे रामानंद बौद्ध जी, हम उनको महाराजगंज लड़ाना चाहते थे, हमारे पार्टी विधायक थे, लेकिन वहां पर एकदम एड़ी चोटी लगा दिया उस व्यक्ति ने जो 17 सीट की बात कर रहा है कि नहीं वहां पर गीता रत्ना पासवान को चुनाव लड़ाइए। हमने कहा कि भाई जब ऑलरेडी मैं एक पासवान को लड़ा रहा हूं सलेमपुर से, तो दूसरे पासवान को वहां नहीं लड़ा पाऊंगा, वहां हम कुशीनगर से सेट कर देंगे। रामकोला की सीट हमारी थी, रामकोला सीट पर हमारा विधायक चुनाव लड़ता या हमारे पार्टी का नेता चुनाव लड़ता, लेकिन गोरखपुर से अखिलेश यादव जी एक प्रमुख को ले जाकर के वहां रामकोला लड़ा दिए चुनाव। तो ये जो अंदर की बातें अरविंद राजभर को पता है, मेरे पास तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ है। तो क्या है, अखिलेश यादव जी का यही घमंड। अखिलेश यादव जी भस्मासुर की भूमिका में आ गए थे। वो हमारे जब ये मऊ की हल्दरपुर की रैली हुई थी, इस रैली से अखिलेश यादव जी को ये विश्वास हो गया था कि अगर ये दल इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहा, अगर हमारे गठबंधन में इनको 17 सीटें मिली, अगर ये 17 अपने पदाधिकारियों को जितवाने में सफल हो गए, तो फिर पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से समाजवादी पार्टी को समाप्त कर देंगे। ये इस योजना में थे और हम साफ दिल के लोग, हम उस योजना में थे कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने उल्टा दाव चल दिया और 17 सीट में से 12 प्रत्याशी अपने दे दिए, बाकी जो कुछ बचे वो हमारे पार्टी के लोग लड़े। तो ओवरऑल अखिलेश यादव जी का ही घमंड उनकी सरकार नहीं बनने दिया। अभी मैं सुबह देख रहा था न्यूज में, अभी परसों उन्होंने एक बयान दिया कि नहीं हम सीटों की बात नहीं कर रहे हैं, और आज चैनल पे चल रहा है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 62 सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, बाकी जो 18 सीटें बच रही हैं उन सीटों को हम उन सीटों को अपने सहयोगियों को दे देंगे। मतलब जो हारी हुई सीट है जिसपे कभी कोई नहीं जीत सकता है, उसको अखिलेश यादव अपने सहयोगियों को दे रहे हैं। अखिलेश यादव अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, तो इसीलिए इनके बीच में जो इनका एक सहयोग समन्वय समिति बनी हुई है, इसीलिए बना हुआ है। अखिलेश यादव जी कभी नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई क्षेत्रीय पार्टी आगे बढ़े, वो कभी नहीं चाहते हैं कोई पिछड़ा समाज का नेता लीडरशिप के तौर पर उभरे। अखिलेश यादव जी कभी नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़ों का हिस्सा मिले, अल्पसंख्यकों का हिस्सा मिले, अति दलितों का हिस्सा मिले। अखिलेश यादव जी कभी नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो। उनके पास एक ट्विटर है और एक मीडिया है, उसी में पिट बोल देते हैं, उससे लगता है कि उनको वोट मिल जाएगा। अरे वो तो हमारे नेताजी से नकल मारे, हमारे नेताजी के आदेश का पालन किए तब जाके डिंपल यादव चुनाव जीत गई। अगर वही आदेश का पालन अगर कर लिए होते तो उनका भाई धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनाव नहीं हारता। अगर आजमगढ़ आ गए होते, सलाह हम लोग धूप में चिलचिलाती धूप में एक दिन में 9 कार्यक्रम हम लोग करते थे। अखिलेश यादव जी को सूचना दिए कि आप एक दिन आ जाएंगे तो 8 से 10 हजार वोट बढ़ जाएगा, वो नहीं आए। अंततोगत्वा धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। हारे कितने वोट से? 8000 वोट से। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सीएम थे, अगर आजमगढ़ आ गए होते तो 8000 नहीं 18000 एक्स्ट्रा वोट बढ़ गया होता, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े, धर्मेंद्र यादव चुनाव जीते, क्योंकि चुनाव जीत जाते तो अखिलेश यादव कपार पर बैठ जाते। शिवपाल यादव को तो समझिए कि वो जहर का घूंट पी रहे हैं, क्योंकि अब अखिलेश यादव के इर्द गिर्द कोई दिख नहीं रहा था, तो इसलिए शिवपाल यादव को भी पता है, सबको पता है कि अखिलेश यादव जी अहंकारी हैं, घमंडी हैं। तो मैं भी कह रहा हूं, मैंने देखा है इस चीज को, मैंने भापा है उनको, और वो जब तक अहंकार और घमंड में रहेंगे तब तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार नहीं बनने वाली है। ये मैं अच्छी प्रकार से समझता हूं, यहाँ की प्रदेश की जनता भी समझ रही है। इसलिए अब नंबर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का है, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी निचले स्तर पर उतर करके काम कर रही है, और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समयों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सत्ता शासन में होगी, और सत्ता शासन में होकर के गरीबों का सर्वांगीण विकास करेगी, उनका कल्याण करेगी। ठीक है।